हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। तो आज हम लोग बात करेंगे DM2 के बारे में। हम लोग आज डिप्टी मैनेजर बैंड 2 के बारे में बात करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि डिप्टी मैनेजर होता कौन है और ये पोस्ट आपको मिलता कैसे है। तो डिप्टी मैनेजर जो होता है, इसका पोस्ट आपको जो मिलता है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसमें आपका मास्टर डिग्री प्रेफर होता है। मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे कि आपका MBA हो गया, M.Com हो गया, ये सारी चीज़ें आपका लगता है। और आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% होने चाहिए, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। और साथ ही साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपका बैंकिंग में नहीं है फिर भी ठीक है, लेकिन आपका किसी अच्छे कंपनी में आपका एक अच्छा डेसिग्नेशन हो जाना चाहिए, तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपका क्या MBA नहीं है तो क्या आप ये कोर्स नहीं कर पाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिना MBA के भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन उसके लिए आपका बैंकिंग में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। सपोज करो आप ग्रेजुएटेड हो और आपने बैंक ज्वाइन किया है कोई DM1 प्रोफाइल के लिए या RM के लिए भी आपने कभी ज्वाइन किया था, तो आप बैंक में अगर लंबे समय तक रहते हैं तो आपका प्रमोशन होता है, आपका ग्रेड बढ़ता रहता है। तो ऐसे में आपका एक्सपीरियंस और आपके काम के ऊपर आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो अगर बैंकिंग में आपका 3 से 5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है और आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो फिर आपको ये ग्रेड ऑफर कर दिया जाता है। तो अब बात करते हैं क्या क्या स्किल्स चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो थोड़ा एनालिटिकल स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स आपके चाहिए होती है। तो बात करते हैं डिप्टी मैनेजर का क्या रोल होता है, डिप्टी मैनेजर बैंड 2 का। तो मेनली इसका 3 काम होता है। एक होता है ऑपरेशंस, दूसरा होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट और तीसरा होता है सेल्स। आप किसी भी प्रोफाइल में रहोगे आपको सेल तो करना ही पड़ेगा। तो ऑपरेशंस में क्या क्या होता है? ऑपरेशंस में मतलब जो भी वॉक इन कस्टमर आते हैं, जितने भी वॉक इन कस्टमर आते हैं, उनको हैंडल करना, उनका सारा क्वेरीज होता है, उनको सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी का चेक बाउंस हो गया तो उस चेक को क्लियर करवाना, किसी का RTGS NEFT है तो उसको ट्रांसफर करवाना। मतलब सारी तरह की क्वेरीज जो भी आपके वॉक इन कस्टमर आते हैं उनको ये हैंडल करते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो बैंक में बहुत सारे एफिलिएंट कस्टमर भी आते हैं जिनका हाई नेटवर्थ इनकम होता है, और बाकी कस्टमर्स भी आते हैं, उनके साथ भी पूरा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है। चाहे वो हाई रेंज कस्टमर हो या लो रेंज कस्टमर हो, सारे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना होता है और उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ता है। रिलेशनशिप इसलिए मेंटेन क्योंकि इससे कस्टमर रिटेंशन बढ़ता है। आप जितना अच्छा सर्विस दोगे वो आपके पास वापस आएंगे, और अगर कस्टमर ज़्यादा आपके पास वापस आएंगे तो आपको रेफर करेंगे और आपका फिर आप उससे सेल कर सकते हो, उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, उससे बिजनेस फिर लेकर आ सकते हो। देन तीसरा काम होता है सेल्स। सेल्स मतलब बिजनेस, बिजनेस आपको ला के देना है। आप किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी प्रोफाइल के लिए हो, तो आपको सेल तो करना ही है। तो DM मैनेजर 2 में भी सेल्स होता है, तो इसमें भी सेल्स आपको करना पड़ता है। इसमें क्या है कि आपके पास कस्टमर का डेटा रहता है और आपके पास हाई एंड कस्टमर, सारे कस्टमर का डेटा रहता है। तो आप उस डेटा को देखते हो, उसको एनालाइज करते हो, जिसका जो रिक्वायरमेंट होगा, जिसको जो आप पिच कर सकते हो अपने प्रोडक्ट, तो इस हिसाब से आप पिच करते हो और आप बिजनेस ला कर देते हो और अपना सेल करते हो। तो क्या इसको फील्ड पे जाना पड़ता है? तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो वर्किंग आवर होता है कि आपका 9 बजे या 9:30 बजे जब ब्रांच खुला, 3 बजे तक जो ब्रांच चलता है, तो उसमें कस्टमर को सर्विस देना है। मतलब जो भी वॉक इन कस्टमर आ रहा है सारी क्वेरीज को सॉल्व करना है पूरी अच्छी तरीके से। मतलब 9 to 3 आपको कस्टमर सर्विस करना है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे काम होता है जिसमें टाइम लगता है। मतलब कुछ पेपर वर्क होता है, तो कस्टमर तो चले जाते हैं, लेकिन आपको जब बैंक बंद हो जाता है 3 बजे, उसके बाद वो सारे काम को करना पड़ता है। तो वो सारे काम भी डिप्टी मैनेजर बैंड 2 वाले करते हैं। उसके साथ ही साथ फिर आपको जब बैंक बंद हो गया 3 बजे, उसके बाद आपको सेल करना पड़ता है। सेल मतलब आपका जो भी कस्टमर है उससे आप बिजनेस निकालिए, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट दे दिया, जैसे कि आपको गोल्ड लोन का डिपार्टमेंट दे दिया तो आप गोल्ड लोन सेल करोगे, या फिर आपको FD करवाने का दे दिया या KYC करवाने का दे दिया, तो वो सारी चीज़ें आप करोगे। तो आपके ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के साथ साथ आप सेल्स भी करते हो। और फील्ड पे जाना होता है कि नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फील्ड में देखो, तो हाँ, फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। आपका कस्टमर है, वो हाई एंड कस्टमर है, वो ब्रांच नहीं आ रहा था, आप उससे मिलने जाओगे, उससे बिजनेस लेने जाओगे, वो आपको बुला लिया, तो फिर आप जा सकते हो फील्ड पे। मतलब कस्टमर के होम या उनके एड्रेस पे जाके आप वहाँ से काम कर सकते हो। इस तरह से ये फील्ड का काम होता है। तो हाँ, फील्ड पे भी जाना पड़ सकता है, और अगर कभी कभी आपको क्लाइंट बनाना है तो उसके लिए भी आप फील्ड पे जा सकते हो, तो फील्ड पे जाना पड़ता है। तो डिप्टी मैनेजर बैंड 2 एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, और इनका काम भी बहुत ज़्यादा होता है बैंक में, क्योंकि सारे वॉक इन कस्टमर्स को तो हैंडल करते ही हैं, बाद में सेल भी करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन का काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ये। और इनको ब्रांच में भी प्रॉपर टाइम मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ब्रांच खुल जाता है तो 9 बजे से इनको रहना भी पड़ता है, और ये सबसे ज़्यादा देर ब्रांच में रहते भी है, क्योंकि इनको ब्रांच में भी रुकना पड़ता है। क्योंकि अगर जो भी पेंडिंग काम है उसको बिना किए जा नहीं सकते, फिर वो सारे काम को करना पड़ता है, उसके बाद ही फिर ये घर जाते हैं। तो ये ब्रांच में आते भी जल्दी हैं और ब्रांच से निकलते भी बहुत लेट है। वर्किंग टाइम की अगर बात करें तो 9 to 6, 7, 7:30 ऐसे भी हो सकता है टाइमिंग, और ये आपका एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। जैसे कि इस टाइम, जैसे मार्च का महीना है, तो फिर तो आपको एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। तो क्या आपके इस रोल में आपके अंडर में टीम दिया जाता है? तो नहीं, इसके अंदर आपको टीम नहीं दिया जाता है, आपके अंडर में कोई टीम नहीं रहता है। आप जब प्रमोट हो जाओगे इससे एक लेवल और, तो फिर आपके अंडर में टीम आता है। तो मेनली नहीं होता है टीम, अगर किसी किसी केस में हो सकता है, बट मेनली आपके अंडर में कोई टीम नहीं होता है इसमें। बट हाँ, आपके पास ऑथोरिटी है, आप एक हायर लेवल के पोस्ट पे हो, तो अगर कोई न्यू ज्वाइन करता है या फिर कोई सेल्स ऑफिसर है तो आप उसको गाइड कर सकते हो, आप ऑर्डर दे सकते हो,
वो लोग आपको फॉलो करेंगे। ऐसे कोई आपका टीम नहीं रहता, लेकिन हाँ आपके पास अथॉरिटी है। अगर आपको कुछ काम है, किसी को कहीं भेजना है, किसी से कुछ करवाना है, तो फिर वो उसका आपको अथॉरिटी है, आप वो करवा सकते हो। तो अब बात करते हैं टारगेट प्रेशर की। तो भाई इसमें टारगेट भी है, प्रेशर भी है और काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ऑपरेशंस के काम रहते हैं, वो सब करने पड़ते हैं। फिर कैश हैंडलिंग, ये सब कस्टमर सर्विस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स, सारी कुछ करनी पड़ती है। तो टारगेट प्रेशर भी अच्छा खासा रहता है, लेकिन आपके पास डेटा रहता है क्लाइंट का बहुत सारा। तो अगर आप अच्छे से काम करोगे तो टारगेट प्रेशर भी आपका हो जाएगा। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी है इसमें, क्योंकि इसके ऊपर जब आप जाओगे तो आपके अंडर में टीम आ जाती है, तो आप और भी सीनियर लेवल पर चले जाते हो। आप इसके बाद BSM या BM या कुछ भी आप बन सकते हो उसके बाद। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब इस पोस्ट पे हो तो ऑफकोर्स आपके पास नॉलेज अच्छी है, आप ऑलरेडी बैंक को समझ रहे हो, तो आगे आपके ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो इसका जो सैलरी पैकेज है वो डिफर करता है एरिया टू एरिया, फिर आपका एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस। तो मेनली जो इसका सैलरी पैकेज है वो 5 लाख से स्टार्ट होता है और 10-11 लाख तक भी चला जाता है, जैसा आपका लोकेशन है, जैसा आपका पोस्ट है। बट एवरेज जो इसका सैलरी होता है वो 7 लाख पर एनम तक होता है। और ये जो मैं आपका सैलरी बता रहा हूँ, ये आपका CTC है, मतलब टोटल सैलरी। ये आपका इन हैंड सैलरी नहीं है। इन हैंड सैलरी जो आता है वो अच्छा खासा डिडक्ट होकर आता है। तो ये आपका टोटल पैकेज रहेगा, CTC रहेगा। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। आपका इंश्योरेंस बेनिफिट हो गया या फिर आपका PF हो गया, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। बट एक्चुअल जो सैलरी रिसीव होगी वो कट के आएगी। इसका जो वर्किंग टाइम है वो भी आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे कि IT सेक्टर में क्या होता है, अगर काम कितना भी ज़्यादा हो, आपका शिफ्ट का टाइमिंग अगर 9 to 6 है तो आप 6 बजे लॉग आउट करके घर चले जाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 9 से 6 तो कर ही रहे हो, लेकिन अगर काम ज़्यादा है तो आपको एक्सटेंड भी करना पड़ता है, आपको रुकना भी पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। अगर आपको ये पोस्ट ऑफर किया जा रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट आपको दी जा रही है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए और इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। बट हाँ, थोड़ा टारगेट प्रेशर है, बट अगर आप वो काम करते जाओगे तो फिर वो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखो, टारगेट प्रेशर तो हर जगह ही होता है। किसी किसी सेक्टर में अलग टारगेट होता है, कोई किसी किसी में अलग प्रेशर होता है, लेकिन रहता तो हर जगह ही है प्राइवेट सेक्टर में। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब बैंक ज्वाइन करते हो तो आपके जो सीनियर स्टाफ है वही आके आपको बोलते हैं कि यहाँ क्यों ज्वाइन किया, बैंक क्यों ज्वाइन किया, बैंक में तो बहुत टारगेट है, बहुत प्रेशर है। बट ये जो बोल रहे होते हैं वो खुद इतने दिन से लगे हुए हैं और आगे भी काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये सब को इतना ध्यान में नहीं लेना है, आपको ये सब को इग्नोर करना है और आप अपना काम करो, अपना काम खुद से करो, अच्छे से करो। जैसे कि देखो, मैं हायर हुआ हूँ सेल्स के लिए, मैं तो प्योर सेल्स के लिए हायर हुआ हूँ। मैं तो पूरे दिन फील्ड पे रहता हूँ, नया कस्टमर बनाता हूँ, नया कस्टमर से बात करता हूँ। मैं तो ब्रांच में ज़्यादा रहता भी नहीं, कोई काम भी नहीं करता ब्रांच का। मैं पूरा फील्ड पे ही रहता हूँ। मैं कैसे कस्टमर एक्वायर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक फ्रेशर हूँ बैंकिंग बैकग्राउंड में, मेरा कोई बैंकिंग का बैकग्राउंड ही नहीं है, मैंने पहले भी बताया। तो मुझे पूरा दिन फील्ड पे विजिट करके कस्टमर बनाना पड़ता है। तो मैं कैसे करता हूँ, तो एक मोटिवेशन, एक पैशन होना चाहिए, तो फिर आप भी अच्छे से कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अच्छे से काम करो। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बेस बनाना पड़ता है, नया है कॉन्सेप्ट हमारे लिए, बट जैसे जैसे आप काम करोगे आप बहुत अच्छा करोगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि जो न्यू बैंक ज्वाइन कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ कैसे सेल करना है, कैसे क्लाइंट बनाना है, उसके लिए मैं कुछ टिप्स अपलोड कर दूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, मैं उस पर जल्दी ही कुछ वीडियो भी ला के आपको दे दूंगा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिप्टी मैनेजर बैंड 1 के बारे में और असिस्टेंट मैनेजर के बारे में। उन लोगों के जॉब रोल को भी डिटेल में समझेंगे। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे बैंक के कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टा पे, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूँगा। आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट्स में पूछिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर योर जॉइनिंग सिलेक्शन। टिल देन, टेक केयर, बाय, जय हिंद।